Hello everyone, welcome back to my channel English with Shasta. I am Shasta. So today we'll discuss the remaining two units of business communication. Unit number 3, writing skills and modern communication. Unit number 4, non-verbal aspects of communication. So in the previous video, we have discussed first two units, that is introducing business communication and second is corporate communication. And today we'll discuss the two units not today, but in this video we'll discuss the remaining two units. And the code for your paper is ENGAEEC oblique SCC 301. And to remind you again that these videos are based on both long answer question and short answer question. ठीक है, इन्हीं में से ही आपको जो है वो short answer questions भी आएंगे. So without any further delay, let's get started. किसी को कोई भी query होगी तो official.shasta शास्ता करके जो है मेरी इंस्टाग्राम आईडी है. अपनी क्वेरीज या अपने जो भी आपके क्वेश्चंस हैं इससे रिलेटेड, आई थिंक सो कि सब कुछ मैं क्लियर कर देती हूँ. फिर भी अगर कोई क्वेश्चन बाकी है तो आप पूछ सकते हैं. सो विदाउट डिले लेट्स गेट स्टार्टेड. सो writing skills and modern communication. Number 1, essentials of effective writing. So what are the essentials of effective writing? इसमें आपको जो भी मैंने बताया है, 7 C's बताए हैं मैंने आपको, वो सब आप इसमें ऐड कर सकते हैं. ठीक है, जैसे कि नंबर 1 क्लैरिटी, नंबर 2 एक्यूरेसी, कंप्लीटनेस, क्लैरिटी, compactness, cohesiveness, conciseness, correctness, candidness. Okay, avoid heavy words, avoid ornamental language, avoid jargon, avoid cliche. Okay, and unity should be there. Unity का मतलब क्या होता है? Unity का मतलब है कि अगर आप अगर आप जैसे होता है ना, अगर आप किसी एक टॉपिक पे बात कर रहे हो, सपोज आपने फर्स्ट आपका टॉपिक ही है बर्ड्स पे, तो आप बर्ड्स पे ही बात कर रहे हो, तो आप पूरे के पूरे एंटायर आपके जो भी आपने वर्क लिखा है, जो भी आपकी राइटिंग है, उसमें आप बर्ड्स के बारे में ही बात करोगे. ठीक है, आपने वही बीटिंग अबाउट द बुश नहीं करना है. जिस टॉपिक पे है उसी टॉपिक पे टू द पॉइंट क्लियर कॉन्सेप्ट जो है वो आपने प्रेजेंट करना है. सेकंड, स्टेप्स फॉलोड इन इफेक्टिव राइटिंग. एंड व्हाट आर द स्टेप्स फॉलोड दैट आर फॉलोड इन इफेक्टिव राइटिंग? दे आर, इसको नोट डाउन कीजिए. नंबर 1, प्री राइटिंग. ठीक है, प्री राइटिंग. ये जो मैंने आपको पॉइंट्स बताए ना, इनको आप आगे इलेबोरेट कर सकते हो अपने अकॉर्डिंगली. जैसे मैंने आपको हिंदी में समझाया, यू कैन ट्रांसलेट इट इनटू इंग्लिश एंड राइट इन योर एग्जाम्स. ओके, सो प्री राइटिंग है. सेकेंड आ जाएगा राइटिंग. थर्ड आ जाएगा आपका एडिटिंग. फोर्थ आ जाएगी आपकी फाइनल ड्राफ्ट. ओके, एकेडमिक प्रोसेस में हम बहुत अच्छे से पूरी यूनिट पढ़ेंगे ये. प्री राइटिंग, एडिटिंग, फाइनल ड्राफ्ट. ठीक है, 4 स्टेजेस हैं ये आपकी राइटिंग की क्या है? ये 4 स्टेजेस हैं. सो अगर हम इनको हम ब्रीफ में पढ़ेंगे, ब्रीफ में तो नहीं पर डिटेल में पढ़ेंगे. ठीक है, तो ये आ जाएगी पहली आपकी प्री राइटिंग स्टेज. द फर्स्ट स्टेज इज प्री राइटिंग. इसमें आपको क्या करनी होती है? प्लानिंग करनी होती है. प्लान कीजिए कि आप किस टॉपिक पे लिख रहे हैं, क्या ऑब्जेक्टिव है लिखने का, क्यों लिख रहे हैं. ठीक है. सेकंड, इसमें आपको रिसर्च करनी होती है. आपको ढूंढने होते हैं ना मटेरियल. अब बिना मटेरियल ढूंढे तो मैं भी आपको नहीं पढ़ा सकती. ठीक है, आई हैव टू कलेक्ट मटेरियल, सम काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग दिस पर्टिकुलर टॉपिक. नेक्स्ट इज ब्रेनस्टॉर्मिंग मैंने आपको कल भी बताया था. थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स. जितने का ये टॉपिक है, आपको कोई नया फैक्ट उसके बारे में बताना है. ठीक है, डोंट रिपीट वट यू नो बट ऐड समथिंग टू इट. ठीक है, उसमें कुछ ऐड करो. ब्रेनस्टॉर्मिंग. और क्या होगा इसमें? ऑडियंस देखनी है आपको. ऑडियंस आपकी कैसी है, यूथ है कि ओल्ड है. ठीक है, जैसी भी है उस अकॉर्डिंगली आप अपना मटेरियल तैयार करेंगे. और आपको लास्ट का रिजल्ट देखना है. आउटकम क्या होगा? मैंने आपको बताया ना, बिग पिक्चर लेनी है आपने कि अगर आप इस चीज़ पे प्रेजेंटेशन देते हो, सो व्हाट विल बी द आउटकम. बिग पिक्चर मैंने आपको कल बताया था. ठीक है, पूरे की पूरी आपको आउटकम रिजल्ट के बारे में पता होना चाहिए. सेकेंड स्टेज इज योर राइटिंग. राइटिंग स्टेज में क्या करना है अब आपको? राइटिंग स्टेज में आपको ड्राफ्ट प्रिपेयर करना है. यू हैव टू प्रिपेयर ड्राफ्ट. ठीक है, ड्राफ्ट प्रिपेयर करो. जो भी आपने ये सब कलेक्शन मटेरियल वगैरह का किया है, इसको अच्छे से ड्राफ्ट करो, अरेंज करो. ठीक है. सेकंड, ऑर्गेनाइज करना है इसमें आपने मटेरियल को. जो भी आपने मटेरियल ढूंढा है प्लानिंग में, रिसर्च में जो आपने मटेरियल ढूंढा है प्री राइटिंग स्टेज में, उसको आपने ऑर्गेनाइज करना है. फिर आ जाएगा ऑर्गेनाइजेशन.
फिर आपने देखना है कि कौन सी चीज़ आपने कहाँ लिखनी, कौन सा पैराग्राफ, जो भी है ना। फिर आ जाएगा लैंग्वेज, फोर्थ लैंग्वेज, और इसमें आपने 7 C's का ध्यान रखना है, करेक्टनेस, कोहेसिवनेस, कंसाइजनेस, कंपैक्टनेस, कैंडिडनेस, इन सब चीज़ों का, ठीक है। नेक्स्ट इज़ योर थर्ड क्या है आपकी एडिटिंग स्टेज। एडिटिंग स्टेज में जो है ये आपकी क्या है, ये आपकी बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज होती है, क्योंकि आपने उस चीज़ को फाइनलाइज नहीं कर रहा है अभी तक, ठीक है। जो आपने ड्राफ्ट बनाया है उसको आपने फाइनलाइज नहीं किया है अभी, आपको उसको क्या करना है, चेक करना है, आपको उसकी प्रूफ रीडिंग करनी है। प्रूफ रीडिंग से समझते हैं ना आप कि कोई एरर है, ग्रामेटिकल एरर है, कोई करेक्शन है, उसको सही करना है, ठीक है। और ग्रामेटिकल मिस्टेक्स आपको देखनी है, इसमें रीचेक करना है चीज़ों को, ठीक है। कोई लाइन है उसको चेंज करना है। और आपने अगर जार्गन क्लीशे का यूज़ किया है, CLICHE क्लीशे, हम मतलब डिटेल में पढ़ेंगे वहाँ पे एकेडमिक राइटिंग वाले बुक में, आई विल गिव द डेफिनेशन, डोंट वरी। सो इसमें जो है वो आपने देखना है एडिटिंग में कि क्या चीज़ जो है वो आपकी कमी है, किस चीज़ में आपने प्रूफ रीड करना है, हर चीज़ करनी है, ठीक है। फोर्थ आ जाएगा आपका फाइनल ड्राफ्ट। फाइनल ड्राफ्ट आ गया। अब फाइनल ड्राफ्ट में आप क्या करेंगे, अब कोई एरर है उसको रिमूव करने का ये क्या है, एक लास्ट चांस है। उसको रिमूव करने का क्या है, लास्ट चांस। आई एम चेंजिंग द कलर ऑफ माई पेन बिकॉज, क्योंकि आपने जो है वो बोर हो जाना है ऐसे, अगर आप एक ही उसका देखते हो, थोड़ा सा होता है ना एक कलर कुछ ऐसे वाइब्रेंट हो तो अच्छा लगता है देखने में, तो दैट्स वाई। कोई एरर है उसको आपने रिमूव करने का लास्ट चांस है। फिर से एक बार रीड करो, रिवाइज करो, प्रूफ रीड करो, फिर से एक बार प्रूफ रीड करो, और पॉलिश मीन्स कि अब उसका फाइनल ड्राफ्ट बना दो आप, ठीक है। ये आपके जो है वो स्टेप्स इंक्लूड हैं इसमें। नेक्स्ट आ जाएगा आपका डिफरेंट फॉर्म्स या टाइप्स ऑफ रिटन कम्युनिकेशन। रिटन कम्युनिकेशन की डिफरेंट फॉर्म्स या टाइप्स अगर आपको पूछते हैं तो अगर आपके डिपेंड करता है आपके क्वेश्चन कितने मार्क्स का है, ठीक है। अगर आपका क्वेश्चन बड़ा है, 12 का है या कितने का भी है ना, तो आप जो वो 12 टाइप्स बताओ इसकी। लेकिन अगर नहीं है इतने का, अगर 5 मार्क्स का, ये 6 मार्क्स का, तो आप 6 ही बताएंगे। जैसे नंबर 1 आ जाएगा, इसको आप नोट डाउन करें, पर्सनल लेटर। नंबर 2 बिजनेस लेटर। नंबर 3 मेमोरेंडम। फोर्थ इज फैक्स। फिफ्थ ईमेल। सिक्स्थ गुड न्यूज़ लेटर। सेवन्थ बैड न्यूज़ लेटर। एट्थ रिपोर्ट। नाइन्थ एजेंडा। 10th मिनट्स ऑफ मीटिंग। 11th रेज्यूमे जिसको CV भी बोलते हैं। 12th नोटिस। 13th टेलीग्राम, ठीक है। ये आपके जो है वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिटन कम्युनिकेशन है ना, इसमें रिटन कम्युनिकेट करते हैं। और रिटन कम्युनिकेशन जो है, अब आप लोग कमेंट में बताइए कि रिटन कम्युनिकेशन आपका टेस्ट सोच समझ लो कि रिटन कम्युनिकेशन जो है वो कौन सी कम्युनिकेशन का पार्ट है, वर्बल है कि नॉन वर्बल है। लिखी हुई चीज़ें वर्बल होती हैं कि नॉन वर्बल होती हैं, प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। सो क्वेश्चन नंबर 4, लेआउट ऑफ बिजनेस लेटर। अब मैं आपको जो लेआउट्स बताऊंगी ना, ये फैक्स ईमेल वगैरह के, सो आपको कोई भी ईमेल, रैंडमली कोई भी ईमेल आपको लिखने के लिए आ सकती है, कुछ भी आ सकता है आपको इसमें लिखने के लिए, ठीक है। मतलब कोई भी रैंडमली वो दे देंगे आपको, और बस आपको इसी फॉर्मेट में लिखना है, ठीक है। बाकी आप अपनी गाइड आपके पास होंगी तो उसमें देख सकते हैं कि मतलब होता है ना कि आप देख लो एग्जाम्पल के लिए, इंस्टांस के लिए कि हाँ कैसे लिखा हुआ है, तो वैसे लेआउट मैं आपको बता दूँ क्योंकि लेआउट में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाती है। सो अब हम बात करेंगे लेआउट, किसकी लेआउट के बारे में हम बात करेंगे, हम बात करेंगे बिजनेस लेटर की लेआउट के बारे में, ठीक है। सबसे पहले आ जाता है आपका सेंडर्स एड्रेस, ठीक है। सेंडर का एड्रेस आ जाएगा, फिर एक लाइन आप छोड़ेंगे, फिर आप लिखेंगे डेट, फिर आप एक लाइन छोड़ेंगे, ठीक है। फिर आप लिखेंगे रिसीवर का एड्रेस, फिर एक लाइन छोड़ेंगे। अब डेट आप कैसे लिखेंगे, डेट जब भी आप लिखते हैं बिजनेस के लिए या किसी फॉर्मल काइंड ऑफ कम्युनिकेशन के लिए तो उसका एक तरीका होता है, मंथ पहले, फिर डे, फिर ईयर। जैसे कि मैं डेट है ये, ठीक है, डे नहीं सॉरी डेट। जैसे कि आप कैसे लिखेंगे, मई कोमा 26, ठीक है, मई 26। इस तरीके से आप जो है वो डेट लिखेंगे अपनी, या आप स्लैश भी लगा सकते हैं इनके बीच में, 2022 21 जो भी है, इस तरीके से आप लिखेंगे। तो पहले आपका आ गया सेंडर एड्रेस, ऐसे लिख रही हूँ मैं इसको शॉर्ट में।
एक लाइन छोड़नी है डेट, एक लाइन छोड़नी है रिसीवर एड्रेस RA, एक लाइन छोड़नी है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट आपने लिखना है, इसमें आप पर्पज़ या थीम बताओगे, ठीक है। और रिसीवर के एड्रेस में आपने लिखना है कि वो कौन है, प्रोफेसर, डॉक्टर, जनरल, जो भी आपका वहाँ पे दिया होगा। और लिखेंगे कैसे, अगर आपका किसी का एड्रेस आ जाता है तो नेम लिखेंगे, उसके नीचे बिना लाइन छोड़े हाउस या बिल्डिंग या स्ट्रीट, जो भी आपके क्वेश्चन में मेंशन की होगी, ये चीज़ें आपके क्वेश्चन में मेंशन की होंगी, टाउन सिटी नहीं की होंगी, खुद बना दो, और नेम ऑफ कंट्री, ठीक है, इस तरीके से तो ये आ जाएगा। फिर एक लाइन छोड़ो, फिर लिखो डियर सर, ठीक है, डियर सर, उसके बाद कर लेना डियर सर, और लेफ्ट में ही रखना है आपने पूरा का पूरा, लेफ्ट में ही, अगर ये आपका पेज है तो लेफ्ट में ही रखना है और चिपका के लिखने हैं सारे, ठीक है। उसके बाद क्या आ जाएगा लास्ट में, आप अपनी मेन बॉडी लिख लेंगे, लेफ्ट में ही अपनी मेन बॉडी लिख दी आपने, बॉडी के बाद आपके लिखेंगे लास्ट में योर्स फेथफुली सिंसियरली, जो भी है, ठीक है। फिर नीचे अपना नेम लिखेंगे और डेजिग्नेशन लिखेंगे, ठीक है, कि आप क्या हो उधर, जैसे सपोज आपको कोई भी आ सकता है ना इसमें लिखने के लिए, तो उसमें आप लिखेंगे कि हाँ आप क्या लगे हो वहाँ पे, है ना। अगर वहाँ पे लिखा होगा कि आप जो वो रीमा हो और आप एक सेल्स एग्जेक्टिव हो, तो आप ये लेटर लिख रहे हो, तो आप यहाँ पे लिखोगे क्या रीमा, और यहाँ पे लिखोगे सेल्स एग्जीक्यूटिव डेजिग्नेशन आपकी, ठीक है। ये हो गया आपका बिजनेस लेटर, ठीक है, बिजनेस लेटर हो गया आपके। नेक्स्ट देखो आपके, नेक्स्ट क्या आ जाएंगे, गुड न्यूज़ लेटर। गुड न्यूज़ लेटर हम कैसे लिखेंगे, गुड न्यूज़ लेटर हम लिखेंगे, सबसे पहले गुड न्यूज़ लेटर सेम ही उसमें लिखेंगे जिस तरीके से मैंने आपको बिजनेस लेटर बताए, ठीक है। गुड न्यूज़ लेटर अब आप ये ध्यान में रखो लिखे क्यों जाते हैं, ठीक है। लेटर्स दैट इम्पार्ट सम प्लेजेंट इन्फॉर्मेशन टू द रिसीवर आर कॉल्ड गुड न्यूज़ लेटर, कुछ प्लेजेंट इन्फॉर्मेशन देनी हो, ठीक है। बिल्ड गुड रिलेशनशिप, कन्वे गुड न्यूज़, और क्यों लिखे जाते हैं, रिटन फॉर, क्यों लिखे जाते हैं ये, एक्सेप्टिंग सम काइंड ऑफ प्रपोजल, सेंडिंग ऑफर, जैसे आपको भेजते रहते हैं ना कि हाँ ट्रेंड्स में ये ऑफ़र चला है, वहाँ ये ऑफ़र चला है। नेक्स्ट कॉन्ग्रेचुलेटिंग, अप्रिशिएट करना हो आपने, अप्रिशिएटिंग कि आज की आपकी बहुत अच्छी थी, जो भी आपने मतलब डिबेट किया कुछ भी किया। नेक्स्ट एक्सेप्टिंग जॉब एप्लीकेशन, इसलिए ये लिखे जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ जाएंगे आपके बैड न्यूज़ लेटर। क्वेश्चन नंबर 6 बैड न्यूज़ लेटर। बैड न्यूज़ लेटर का भी फॉर्मेट सेम रहेगा जैसे आपका बिजनेस लेटर का मैंने आपको बताया था। सबसे पहले सेंडर एड्रेस 1 लाइन छोड़ो, देन डेट लीव 1 लाइन अगेन, रिसीवर एड्रेस लीविंग 1 लाइन, स्टार्ट विद द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद 1 लाइन छोड़ो, डियर सर लिखो, बॉडी लिखो, योर्स फेथफुली, नेम वगैरह आपका, डेजिग्नेशन, ठीक है। अब आ जाएंगे बैड न्यूज़ लेटर। बैड न्यूज़ लेटर क्या करते हैं, दे कन्वे अनप्लेजेंट इन्फॉर्मेशन, डिफिकल्ट टू पेन डाउन दीज लेटर्स बिकॉज दे कंटेन दैट इन्फॉर्मेशन दैट माइट हार्म द रीडर, ठीक है। बैड न्यूज़ लेटर लिखते वक्त क्या है, इट इज़ डिफिकल्ट टू पेन डाउन दीज लेटर्स बिकॉज दे कंटेन दैट इन्फॉर्मेशन दैट में हार्म द रीडर और शॉक द रीडर, गिव शॉक सडनली टू अ रीडर। इसीलिए जो है ये दो तरीके के आ जाते हैं, इसमें आपकी प्लानिंग होती है, एक होता है डायरेक्ट, एक होता है इनडायरेक्ट। अब इनकी हम बात कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल विल टॉक अबाउट दी डायरेक्ट। डायरेक्ट क्या होते हैं, जो आपके स्ट्रेट फॉरवर्ड मैनर में लिखा जाता है कि इनकी डेथ हो गई है तो हो गई है, स्टार्टिंग में ही आप बता देंगे, ठीक है। कैंडिड, कैंडिड मीन्स फ्रैंक होते हैं ना ये, और इसमें जो है एक्सप्लेनेशन ऑफ रीजंस, इसमें रीजंस की जो है वो एक्सप्लेनेशन दी जाती है कि इस वजह से हुई, उनको ये था तो ये रीज़न रहा है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाएंगे इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट में क्या, प्लेजेंट टोन के साथ बताई जाती है वो चीज़ें कि आपने हिम्मत रखनी है, लास्ट में फिर बताते हैं कि हाँ ऐसा ऐसा हुआ है, ठीक है। डायरेक्ट में आप डायरेक्ट बता देंगे, उसमें लास्ट में बताएंगे। बैड न्यूज़ लेटर, गुड न्यूज़ लेटर, कुछ भी आप लिख रहे हैं इसमें आपको 7 C's का ध्यान रखना है। 7 C's अगेन, आई विल नॉट रिपीट अगेन एंड अगेन, आपको पता है 7 C's कौन से हैं। सो वी हैव कवर्ड गुड न्यूज़ लेटर, बैड न्यूज़ लेटर। नाउ सेल्स लेटर। सेल्स लेटर जो है इसका फॉर्मेट भी जो है बिल्कुल बिल्कुल सेम ही रहेगा, ओके। अब सेल्स लेटर जो हैं वो आपके क्यों लिखे जाते हैं, ठीक है। सेल्स लेटर क्यों लिखे जाते हैं, इसमें हम सेल पर्टिकुलर गुड्स, मैं बताती हूँ इसकी क्वालिटीज़ क्या होती है, पर पहले लिखे क्यों जाते हैं, सेल्स पर्टिकुलर गुड्स और सर्विसेज एडवर्टाइज टू परसुएड समवन, ठीक है। अब इनकी क्वालिटीज़ क्या होती हैं, क्वालिटीज़ क्या है इसकी, पहला बायर्स
इंटरेस्ट, बायर का जो है वो इंटरेस्ट जगाना होता है, इसलिए लिखे जाते हैं। एंगेज करना होता है उनको उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का किसी भी चीज़ को लेके, उनको परसुएड करना होता है ना, कन्विंस करना होता है। फोर्थ क्या करना होता है, हेडलाइन बनाते हैं वो कि बम्पर ऑफर है, ये है वो है, जो भी उनकी हेडलाइन होती है, आज नहीं लिया तो कल नहीं ले पाओगे, वो वाली टाइप, है ना। और कन्विंसिंग होता है ये, कन्विंसिंग लेटर, ठीक है, इसीलिए जो है वो सेल्स लेटर लिखे जाते हैं। नेक्स्ट आ जाएगा आपका 8 मॉडर्न कम्युनिकेशन। ये आ जाएंगे मॉडर्न कम्युनिकेशन, ये थे रिटन कम्युनिकेशन, लेकिन ये वाले हैं मॉडर्न कम्युनिकेशन। मॉडर्न कम्युनिकेशन में आप आ जाएगा फैक्स, ईमेल, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, टेलीग्राम, टेलेक्स मैं आपको अब समझाती हूँ, ठीक है। इस पेज पे हम दोबारा नहीं आएंगे, हम यहीं पे समझेंगे पहले। तो सबसे पहले आ जाएगा आपका, सबसे पहले मॉडर्न कम्युनिकेशन आपको पता होनी चाहिए कि वहाँ पे ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है आपको कि व्हाट इज़ मॉडर्न कम्युनिकेशन, या व्हाट इज़ द रोल ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी, या ऐसे भी आ सकता है कि व्हाट इज़ द रोल ऑफ मॉडर्न कम्युनिकेशन, या व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंस, या ऐसे भी आ सकता है कि मॉडर्न कम्युनिकेशन इज़ द मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन हाउ, ठीक है। तो आप क्या लिख सकते हो कि येस इट इज़ मॉडर्न टेक्नोलॉजी, it uses devices, used a number of devices, it's a kind of instant communication, we can communicate with sorry in anywhere to any sorry we can communicate to anywhere in the world. Yes, I was speaking right. So anywhere in the world and to any person you can communicate. There is no wastage of time, fast it the speed of this particular communication is very fast, it's accurate, ठीक है। एंड IT systems have so much improved from the last few years so that it helps to communicate faster, and the technology is growing day by day, ठीक है। So it has developed so much that we can communicate instantly, instant replies, okay। So number 1 हम बात करेंगे अब फैक्स की। फैक्स की सबसे पहले जो है वो फुल फॉर्म क्या होती है, FACSIMILE, फैसिमल, ठीक है, फैसिमल। अब इसमें फैसिमल में क्या होता है, रिटन कम्युनिकेशन। अब आपने सिमिली आपका फिगर ऑफ स्पीच, अब आपने पढ़ा होगा ढंग से सिमिली फिगर ऑफ स्पीच, जब आप सेकेंड ईयर में थे तब भी मैंने वीडियोस बनाई थी आपके पूरे क्रिएटिव राइटिंग को लेके, वहाँ पे हमने फिगर ऑफ स्पीच सिमिली डिस्कस किया था। और अगर आप चाहते हैं कि मैं HPU के एंट्रेंस या CU के एंट्रेंस को लेके कुछ आपको बताऊं टिप्स, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दें, तो मैं आपको बता दूंगी, क्योंकि उसको भी कुछ टाइम ही रह गया, आपके एग्ज़ाम्स के तुरंत बाद जो है ये हो जाते हैं, ठीक है। एंट्रेंस 20-25 डेज़ या कभी कभी 15 डेज़ का भी टाइम होता है। तो फैक्स जो है वो क्या होता है, फैसिमल, और ये रिटन कम्युनिकेशन का जो है वो पार्ट होता है। इसके क्या होता है, सिमिली क्या होती थी कि उसमें कोई ना कोई सेम क्वालिटी वो शेयर करते थे। इसमें क्या होता है, सिमिली मीन्स सिमिलर, इधर क्या मतलब है, सिमिलर, मतलब एन एग्जैक्ट कॉपी ऑफ डॉक्यूमेंट लिख सकते हैं आप, ये एन एग्जैक्ट कॉपी ऑफ डॉक्यूमेंट इज सेंट थ्रू फैक्स मशीन, ठीक है। Sends and receive document in electronic form. Facsimile is connected at the transmitting end as well as the receiving end. It is sent through telephone lines, ठीक है। और फैक्स का मतलब होता है, सॉरी, ये जो फैसिमल में फैक है इसका मतलब होता है टू मेक, सिमिली का मतलब होता है लाइक, मीन्स सेम। सिमिली का मतलब क्या होता है, लाइक मीन्स सेम। रिसीविंग एंड पे क्या लगी होती है, प्रिंटिंग मशीन लगी होती है और स्पेशल फैक्स मशीन्स लगी होती है। पर्सनल कंप्यूटर्स भी इसमें यूज़ किए जा सकते हैं, लेकिन आपको कोई सॉफ्टवेयर प्रोग्राम जो है वो इंस्टॉल करना पड़ता है, क्योंकि कंप्यूटर लैंग्वेज फाइल को जो है फैसिमल में आपको कन्वर्ट करना होता है। यूज्ड बाय प्रेस एजेंसीज टू रिसीव न्यूज़ फास्टली, न्यूज़ तभी रिसीव होती है फास्टली, वायरलेस होता है और स्पीडी होता है, ओके। नाउ विल टॉक अबाउट दी डिसएडवांटेजेस क्या है फैक्स की। तो क्या है, ये क्वेश्चन आया था पिछली बार, ठीक है। लैक्स प्रिवेसी, इसमें प्रिवेसी नहीं होती, कोई भी आपका बीच में पढ़ सकता है। पर्सनल इन्फॉर्मेशन, नंबर 2 पर्सनल इन्फो जो है कांट बी शेयर, इसमें आप ज़्यादा पर्सनल चीज़ें शेयर नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो होता है वो प्रिवेसी नहीं होती ना इसमें। प्रिंट जो है इसमें अनइवन आता है, क्या आता है, प्रिंट अनइवन आता है। फोर्थ क्या है, टेक्नोलॉजी फेलियर, आपकी टेक्नोलॉजी कभी भी फेलियर हो सकता है ना उसका, टेक्नोलॉजी का, वैसे भी टेलीफोन लाइंस का क्या भरोसा। अब इसका जो है वो फॉर्मेट देखिए,
रिसीवर एड्रेस ये आपके बॉक्स में डलेगा, याद रखना है, इसको बॉक्स में डालना है। रिसीवर एड्रेस मीन्स फ्रॉम, कौन लिख रहा है, फिर एक लाइन छोड़ेंगे, सॉरी सेंडर एड्रेस मैंने गलत बोल दिया, ठीक है। फ्रॉम मैं लिख रही हूँ तो मैं अपना एड्रेस डालूंगी, आप लोगों को लिख रही हूँ तो मैं आपका एड्रेस डालूंगी, टू, ठीक है। फिर एक लाइन छोड़ेंगे, फिर डेट लिखेंगे, फिर आप एक लाइन छोड़ के सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर एक लाइन छोड़ के आप बॉडी, फिर आपने लास्ट में अपना नेम लिख देना है। तो पर इसको बॉक्स में पुट करना है, किस में पुट करना है, बॉक्स में, ठीक है। जो आपको मैंने पहले बताया गुड न्यूज़ लेटर, बैड न्यूज़ लेटर, सेल्स लेटर और आपके बिजनेस लेटर, उसमें डेट आपके ऊपर आती थी, फिर रिसीवर एड्रेस नीचे आता था, इसमें उल्टा है, ठीक है। रिमेंबर दिस थिंग। सेकेंड आ जाएगा आपका ईमेल, ईमेल, ईमेल आ गया आपका सेकंड। ईमेल में क्या, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, एक कंप्यूटर नेटवर्क है। इलेक्ट्रॉनिक मेल that is sent through electronic devices. It is high speed, it is efficient and also low cost, and it is speedy as well, and we can quickly distribute something, some news, some sort of news, ठीक है। अब इसका भी फॉर्मेट हम देख लेते हैं। इसका भी आपका एक बॉक्स होगा, आपको इसको बॉक्स में डालना है। टू, इसमें लाइंस नहीं छोड़नी, ठीक है। टू फ्रॉम, इसमें आप ईमेल आईडी मेंशन कर, जैसे मेरी ईमेल आईडी है shasta.awasthi@gmail.com, फिर फ्रॉम, ठीक है। आपने मेरे को लिखा तो आप ये आईडी करोगे, फ्रॉम जो है वो आप अपनी आईडी डालेंगे इसमें, ठीक है। तो टू फ्रॉम, फिर बिना लाइन छोड़े डेट, फिर सब्जेक्ट, ठीक है। फिर आप एक लाइन छोड़ेंगे, उसके बाद आप लिखेंगे डियर सर जो भी है, उसके बाद आप मेन बॉडी डालेंगे, लास्ट में एक लाइन छोड़ के रिगार्ड्स, फिर उसके बाद नेम, रिगार्ड्स के बाद डायरेक्टली नेम आप लिखेंगे, यहाँ नीचे लिखेंगे, स्पेस नहीं है यहाँ पे इसलिए मैंने जो है वो आगे लिख दिया, ठीक है। समझ गए। अब जो ईमेल में सीसी होता है उसका मतलब होता है कार्बन कॉपी, सीसी का मतलब होता है कार्बन कॉपी, और बीसीसी भी होता है एक, उसका होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। आपने देखा होगा ना, जब ईमेल लिखते हैं तो वहाँ पे आता है ऐसे लिखा हुआ सीसी और बीसीसी। सीसी मतलब होता है कार्बन कॉपी, बीसीसी मतलब होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। अब जो सीसी है कार्बन कॉपी, उसमें आप रिसीवर का एड्रेस डालते हैं, रिसीवर का एड्रेस। और बीसीसी, बीसीसी आप पता है कब यूज़ करते हैं, बीसीसी जो होती है ओरिजिनल की ही कॉपी होती है, ओरिजिनल की, इसमें तो आप उसका एड्रेस डाल देते हैं ना रिसीवर का, लेकिन बीसीसी आपकी ओरिजिनल की ही एक डुप्लीकेट कॉपी होती है, जिसमें कोई एविडेंस नहीं होता है, जिसमें कोई एविडेंस नहीं होता है कि ये कॉपी किसी और को भी सेंड की गई है कि नहीं की गई है, कि तुम्हें ही की गई है, ठीक है। विच बेयर्स नो एविडेंस दैट कॉपी वॉज सेंड टू समवन एल्स। इसमें भी आपने 7 C's का ध्यान रखना है और टू द पॉइंट आपने बात करनी है। ईमेल आप ज़्यादा बड़ा नहीं लिख सकते हो ना, छोटा ईमेल लिखना है, यू हैव टू कन्विंस, बट यू हैव टू कन्विंस, कन्विंसिंग मैनर और परसुएड करना है आपने, ठीक है। थर्ड आ जाएगा अब आपका, हम करेंगे थर्ड, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में जो है वो क्या आ जाएगा आपका, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आ जाता है कि इसमें वर्चुअल मीटिंग्स होती हैं, डिफरेंट लोकेशंस वाले पर्सन अटैच कर सकते हैं, कम्युनिकेशन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के थ्रू होती है, कैन डू एनीवेयर, टू वे काइंड ऑफ कम्युनिकेशन होती है। इसकी एडवांटेजेस क्या हैं, नंबर 1 रियल टाइम है, ठीक है। नंबर 2 सब्स्टिट्यूट है, फेस टू फेस नहीं बैठना, तो फेस टू फेस का क्या है, ये सब्स्टिट्यूट है। फिल्स द बैरियर ऑफ डिस्टेंस, इसको आप आगे अपने आप इलेबोरेट कर सकते हैं कि क्यों वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की, आप बहुत दूर बैठे होते हैं, ठीक है, डिस्टेंस बहुत होता है, लेकिन फिर भी आपको कनेक्ट करता है और क्लोज लेके आता है, ठीक है। ट्रैवल फ्रेंडली होता है ये, लेस कॉस्ट, इसकी कॉस्ट कम होती है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाएगा आपका, नेक्स्ट अब हम डिस्कस करेंगे टेलीग्राम। फोर्थ इज योर टेलीग्राम, ओके। टेलीग्राम क्या होता है, ये स्पीडी होता है, इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों कम्युनिकेशन हो जाती हैं इसमें, ठीक है। अब क्या है, इट हेल्प्स इन ट्रांसमिटिंग मैसेजेस यूजिंग वायर्स दैट कैरी इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस, ठीक है। लॉन्ग डिस्टेंस तक आप इसको मैसेजेस आप वायर्स के थ्रू ट्रैवल करता है, ठीक है। जैसे उसमें टेलीफोन वायर्स के थ्रू, इसमें जो है वो आपका जो है वो इलेक्ट्रॉनिक वायर्स, जिनमें इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स होते हैं, वो कैरी करते हैं इसको लॉन्ग डिस्टेंस तक आपके मैसेज को, ठीक है। नेक्स्ट इज फिफ्थ इज टेलेक्स, ठीक है।
telex means messages are typed on special machine called teletypewriter. teletypewriter इस पे आपके मैसेजेस टाइप करते हैं आप स्पेशल मशीन्स में, ठीक है। सेंट अलोंग टेलीफोन लाइंस, ठीक है, इनको टेलीफोन लाइंस के थ्रू सेंड किया जाता है टू टेलीप्रिंटर। आई एम रिपीटिंग अगेन दैट मैसेजेस आर टाइप्ड ऑन स्पेशल मशीन कोमा कॉल्ड टाइप टेलीटाइपराइटर, सेंट अलोंग, फिर से कोमा, सेंट अलोंग टेलीफोन लाइंस टू टेलीप्रिंटर, ठीक है। वहाँ टेलीप्रिंटर होता है, यहाँ पे जो टाइप करेगा वो टेलीटाइपराइटर होगा। इस टेलेक्स से याद रखना है ना, ये लगा देना, टेले आ गया, ठीक है, टेलीटाइपराइटर एंड इट इज़ ट्रांसमिटेड टू टेलीप्रिंटर। अब इसमें लोकल चार्जेस लगते हैं आपके, ठीक है, और एवरी 3 मिनट ड्यूरेशन पे चार्ज लिया जाता है कि अगर आप सपोज 3 मिनट का इन्होंने रखा होगा कि 10 रुपीज़ लगेंगे, तो 6 के कितने लगेंगे, 20 लगेंगे। तो इस तरीके से इन्होंने जो है वो अपना हिसाब किताब रखा होता है। डिक्रीजिंग डे बाय डे, क्योंकि डे बाय डे डिक्रीज कर रहा है ये बिकॉज ऑफ इंटरनेट एंड ईमेल आ गया, इसलिए ये डिक्रीज कर रहा है डे बाय डे। लास्ट इज योर रिकमेंडेशन लेटर, ठीक है, रिकमेंडेशन लेटर आ गया यहाँ पे, ठीक है। रिकमेंडेशन लेटर में आ जाएगा सबसे पहले आपका, आप इसमें लिखेंगे अपना सेंडर एड्रेस, एक लाइन छोड़ेंगे रिसीवर एड्रेस। अब मैं थोड़ा टाइट लिखने की कोशिश करती हूँ, फिर एक लाइन छोड़ के आप रिसीवर एड्रेस लिखेंगे, फिर आप एक लाइन छोड़ेंगे, फिर आप डेट लिखेंगे, फिर आप एक लाइन छोड़ेंगे, फिर आप अपनी वही लिखेंगे कि डियर सर मैडम जो भी है। रिकमेंडेशन में क्या होता है कि आपने किसी को रेकमेंड करना है कि हाँ ये अच्छा पर्सन है, तो आप पहले पैराग्राफ में क्या लिखेंगे, पहले 3-4 लाइन्स में कि हाउ ही इज़ नोन टू यू, आप कैसे जानते हो उस बंदे को जिसको आप रेकमेंड कर रहे हो। फिर एक लाइन छोड़ेंगे, फिर आप उसकी क्वालिटीज़ लिखेंगे कि बहुत अच्छा है, हार्ड वर्किंग है, ठीक है, इमोशनल इंटेलिजेंट है, ईगरली मतलब नया काम सीखने के लिए ईगर रहता है, ठीक है, ईगरनेस है उसमें, एटीट्यूड उसका अच्छा है, मतलब पॉजिटिव एटीट्यूड है उसका टूवर्ड्स द सिचुएशन एंड थिंग्स। फिर एक लाइन छोड़ेंगे, फिर रेकमेंड करेंगे कि आई रेकमेंड दिस पर्सन, ही इज़ वेरी नाइस, जो भी है, ठीक है। उसके बाद आप एक लाइन छोड़ के योर सिंसियरली नेम और डेजिग्नेशन अपनी लिख देंगे। सो इट्स ऑल अबाउट योर यूनिट 3। नाउ कमिंग टू यूनिट 4। यूनिट 4 आपकी ध्यान से समझने की है, इसमें क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ठीक है। अगर अब किसी को कोई डाउट होगा तो इसमें से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है, सारे इंपॉर्टेंट हैं, ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। फिर भी इसमें से जो आपको लगता है जैसे कि इंपॉर्टेंट होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे मैंने आपको बताया कि आप जैसे ईमेल पक्का करें, फैक्स पक्का करें, फैक्स जो है वो आपका पिछले साल आया था, तो इस तरीके से जो है वो जैसे गुड न्यूज़ लेटर, बैड न्यूज़, इनके फॉर्मेट आप देख सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपको ध्यान रखना होगा, अगर आप गुड न्यूज़ लेटर बैड न्यूज़ लेटर नहीं लिख रहे हो तो इन बातों का ध्यान रखें कि बाकी सारी यूनिट्स को आप अच्छे से कर लें, जो भी यूनिट्स है, क्योंकि आपको वहाँ पे चॉइस तो होगी, यू हैव प्लेंटी ऑफ चॉइस देयर, लेकिन फिर भी है ना, कोई रिस्क नहीं ले सकते, एट लास्ट इट्स HPU, कुछ भी हो सकता है। सो व्हाट डू यू मीन बाय नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। सबसे पहले मैं इसकी जो है वो आपको क्या देना चाहूँगी, कोट देना चाहूँगी। कोट है हार्वे की, HARVEY। हार्वे बोलता है यू कैन टेल अ लॉट बाय someone's body language। यू कैन टेल अ लॉट बाय समवंस बॉडी लैंग्वेज, ठीक है, किसी की बॉडी लैंग्वेज से हम बहुत कुछ बता सकते हैं। कोट मैंने आपको दे दी। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या होती है कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, जिसको NVC भी बोलते हैं शॉर्ट में, ठीक है, इन्वॉल्व्स नीदर रिटन और स्पोकन वर्ड्स। इसमें ना ही रिटन वर्ड्स होते हैं ना ही स्पोकन वर्ड्स होते हैं, ठीक है। इसमें विदाउट द यूज़ ऑफ वर्ड्स वी यूज़ सिग्नल्स, जेस्चर्स, फेशियल एक्सप्रेशंस, बॉडी लैंग्वेज, पोस्चर, साइन लैंग्वेज are some of the components of non-verbal communication. They can be auditory and visual. Auditory क्या होते हैं, जैसे हॉर्न बजाते हैं, विसल्स, है ना, और विजुअल क्या होते हैं, आप साइंस, पिक्चर्स, कलर्स, इनका यूज़ करेंगे, ठीक है। विद द हेल्प ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन वी कैन कम्युनिकेट विद डेफ एंड डम्ब पर्सन। डेफ जिसको सुनाई नहीं दे, डम्ब जो बोल नहीं सकता, उनके साथ भी हम कम्युनिकेट कर सकते हैं, ठीक है। इसके फॉर्म्स क्या आ जाएंगे, फॉर्म्स मीन्स इसके टाइप्स मैं आपको बता दूंगी। काइनेसिक्स, प्रॉक्सिमिक्स, पैरालिंग्विस्टिक्स से लिखा हुआ है यहाँ पे, क्रॉनिमिक्स, हैप्टिक्स, साइन लैंग्वेज और साइलेंस, ठीक है। इनको मैं आपको डिटेल में बता देती हूँ अभी। सो नंबर 1 इज योर, अच्छे से समझना इसको, काइनेसिक्स से लिखने के लिए पक्का आता है, काइनेसिक्स जिसको आप बॉडी लैंग्वेज भी बोलते हैं। काइनेसिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है आपका
फिर आपका पैरालिंग्विस्टिक इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और साइलेंस। तो काइनेसिक्स और बॉडी लैंग्वेज, काइनेसिक्स और बॉडी लैंग्वेज जो है, और प्रॉक्सिमिक्स भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये आपको रियल लाइफ में बहुत काम आते हैं, सारे रियल लाइफ पे बेस्ड चीज़ें हैं, ठीक है, जो भी आपको बुक्स लगी हैं काम आएंगी आपको। काइनेसिक्स जिसको हम बॉडी लैंग्वेज भी बोलते हैं, ठीक है, यू कैन राइट डाउन। It is associated with gestures, physical gestures basically. It is associated with physical gestures, comma, movements of body or different parts of body. ठीक है, different parts of body movements मैंने आपको पहले बताया. Body movements like gestures, postures, etc. reflects the feeling of persons, and shows the different states of mind. All body movement act as a symbol. जैसे मैंने आपको बताया ना, पेन हिलाते हैं, तो इसका मतलब क्या है कि दे आर नॉट इंटरेस्टेड, है ना। पेन हिलाएगा बच्चा क्लास में, या क्लास में कोई जो है वो इधर उधर देख रहा है, मीन्स ही इज़ नॉट अटेंटिव, ठीक है। फिर आप जो है, एक होता है ना कुछ बच्चे आगे होके बैठते हैं और अपनी कॉपी और पेन, मतलब वो आपको इंटरेस्टेड है सुनने में, ठीक है। नेक्स्ट, बॉडी कन्वे मैसेजेस, इसमें और लिख सकते हैं आप, फिर लिख सकते हैं आप एटीट्यूड एंड मूड रिफ्लेक्टेड बाय द बॉडी लैंग्वेज. एटीट्यूड एंड मूड इज रिफ्लेक्टेड बाय द बॉडी लैंग्वेज. सेकेंड इज प्रॉक्सिमिक्स. जिसको आप स्पेस लैंग्वेज या स्पेस डिस्टेंसिंग भी बोलते हैं. स्पेस लैंग्वेज या स्पेस डिस्टेंसिंग बोलते हैं इसको, ठीक है. सो यू कैन राइट डाउन प्रॉक्सिमिक्स इज द स्टडी ऑफ स्पेस दैट अ पर्सन मेंटेन अराउंड हिम. इसके 4 वो होते हैं, मैं आपको बताती हूँ इसके 4. एक होता है आपका इंटीमेट स्पेस, क्या लिख दिया मैंने, ये 1, ठीक है. एक होता है आपका इंटीमेट स्पेस, फिर होता है आपका पर्सनल स्पेस, थर्ड होता है आपका सोशल स्पेस, फोर्थ होता है आपका पब्लिक स्पेस, ठीक है. तो सबसे पहले आप बात करते हैं इंटीमेट स्पेस की. इसमें क्या होगा, वेरी क्लोज कॉन्टैक्ट. इसमें क्या होगा, 2 फीट का डिस्टेंस रखते हैं आप उस पर्सन से, ठीक है. और ये आप 2 फीट का डिस्टेंस या वेरी क्लोज कॉन्टैक्ट आप किसके साथ रखते हैं, फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ, ठीक है. और आई कॉन्टैक्ट भी जो है वो इसी में आता है, ठीक है, समझ गए. उसके बाद सेकंड आ जाएगा आपका पर्सनल स्पेस. अब पर्सनल स्पेस कौन सा होता है, ये आप कलीग्स के साथ रखते हैं. इसमें आपका 4 फीट का डिस्टेंस होता है, कलीग्स के साथ रखते हैं, कैजुअल जब हम बातें करते हैं या ऑफिशियल जब हम बात करते हैं, ठीक है. आपको पता होना चाहिए कि आपको किस पर्सन को कौन सी स्पेस में रखना है, दैट स्पेस डिस्टेंसिंग. थर्ड, सोशल स्पेस, ये 12 फीट का होता है, ठीक है. ये होता है फॉर्मल, और ये गैदरिंग्स वगैरह जहाँ पे होती है ना, वहाँ पे जो है वो यूज़ होता है. फोर्थ इज पब्लिक स्पेस, ये होता है 25 फीट, ठीक है. जैसे स्पीकर है ना, स्पीकर होगा कोई तो हर किसी के साथ, तो वो उसमें तो नहीं आएगा ना, सोशल स्पेस में तो बहुत दूर भी हो जाता है. तो पब्लिक स्पेस. द डिस्टेंस बिटवीन द स्पीकर एंड द लिसनर डिपेंड्स अपॉन द रिलेशनशिप. स्पीकर और लिसनर के बीच का डिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है, उसके रिलेशनशिप पे डिपेंड करता है, एज यू नो वेरी वेल, ठीक है. थर्ड आ जाएगा आपका पैरालिंग्विस्टिक्स, जिसको हम पैरा लैंग्वेज भी बोलते हैं, पैरा लैंग्वेज, ठीक है. इसमें क्या होता है, स्टडी ऑफ वॉइस क्वालिटी, वॉल्यूम, स्पीच रेट एंड द मैनर ऑफ स्पीकिंग. इट रेफर्स टू द टोन ऑफ वॉइस with which something is said, in which manner the words are spoken. पैरा लैंग्वेज को वोकलिक्स भी बोलते हैं, VOCALICS, ठीक है. इसमें क्वालिटी ऑफ वॉइस, आपकी स्पीच रेट कितना है, आपकी वॉल्यूम कितनी, किस तरीके से आप बात कर रहे हैं, किस तरीके से आप बोल रहे हैं, ठीक है. वर्ड्स किस तरीके से आप यूज़ कर रहे हैं, आपकी टोन क्या है, सॉफ्ट है, क्या है, कितनी आपकी पिच है, कितनी वेरिएशंस हैं, ठीक है. और ये क्या है, ओरल कम्युनिकेशन का जो है वो एक पार्ट है. फोर्थ इज योर, I am supposing that you are writing down the things, important things, or everything, because everything that each word that I have spoken in this particular video is very very important, ठीक है. Chronemics, इसमें आ जाएगा आपका टाइम लैंग्वेज. अब क्रोनेमिक्स आ जाता है आपका टाइम लैंग्वेज. द मैनर इन विच वी स्ट्रक्चर आर टाइम एंड इंट्रैक्शंस, task is completed in specific time and it shows
अबाउट द करेक्टर ऑफ अ पर्सन। अब मैं आपको कोई काम दे रही हूँ, अगर आप ये वीडियो अभी के अभी देख रहे हैं या टाल रहे हैं इसको कि बाद में देख लेंगे, सो इससे क्या पता लग रहा है कि आपकी जो है वो क्रोनेमिक्स बिल्कुल भी सही नहीं है, योर टाइम लैंग्वेज इज नॉट गुड। ठीक है, फिफ्थ आ जाएगा आपका हैप्टिक्स, जिसको हम बोलते हैं टच लैंग्वेज। टच लैंग्वेज, TOUCH, टच लैंग्वेज, कम्युनिकेशन थ्रू टच, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड लैंग्वेज ऑफ टच, इसको लैंग्वेज ऑफ टच भी बोलते हैं। पैटिंग समवन, पैट करते हैं ना हम, किसी को शाबाशी देते हैं। एम्ब्रेसिंग, किसिंग, शेकिंग हैंड्स आर सम काइंड ऑफ कॉमन हैप्टिक्स। हैप्टिक्स इज द स्टडी ऑफ हाउ फिजिकल कंटैक्ट और टच is used to communicate a message. Haptics is the study of how physical contact or touch is used to communicate a message. ठीक है, नेक्स्ट आ जाएगा आपका, नहीं, टच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सेंस फॉर ह्यूमंस, पता है आपको। सिक्स आ जाएगी साइन लैंग्वेज। साइन लैंग्वेज में क्या आ जाएगा आपका, साइंस एंड सिंबल्स का यूज़ करके। साइन लैंग्वेज, साइंस और सिंबल्स का यूज़ करके, बिकॉज साइन कन्वेज मैसेज, इलिटरेट पीपल एंड अनएजुकेटेड पीपल who doesn't have much knowledge use sign language. Okay, सेवंथ है साइलेंस, ये भी इंपॉर्टेंट है। साइलेंस क्या होता है? साइलेंस क्या होता है? चुप रहना, है ना, चुप रहना इज साइलेंस। साइलेंस में क्या आ जाएगा, इट डजेंट यूज वर्ड्स, बट कैन हैव सम सिग्नल्स, फेशियल एक्सप्रेशंस और जेस्चर्स, facial expressions, gestures. Silence convey the mental status of a person. ठीक है, अगर कोई सैड होगा, कुछ होगा तो वो ज़्यादा बात नहीं करेगा। सेकंड आ जाएगा आपका थर्ड क्वेश्चन, एलिमेंट्स ऑफ काइनेसिक्स। काइनेसिक्स के एलिमेंट्स क्या आ जाएंगे आपके? नंबर 1 अपीयरेंसेस, एलिमेंट्स, ये क्या है आपके एलिमेंट्स हैं, अपीयरेंसेस। सेकंड आ जाएगा जेस्चर्स, थर्ड आ जाएगा फेशियल एक्सप्रेशंस, आई कॉन्टैक्ट, फिफ्थ आ जाएगा हेड, सेवंथ आ जाएगा पोस्चर एंड बॉडी शेप। मैंने आपको पहले ही बता दिया है कैसे होंगे। ठीक है, फोर्थ इज योर इफेक्टिव यूज ऑफ बॉडी लैंग्वेज काइनेसिक्स। बॉडी लैंग्वेज का इफेक्टिव यूज कैसे कर सकते हैं आप? अटेंशन देके, स्टैंड इन अ करेक्ट पोस्चर में आप स्टैंड करें, तभी अगले को लगेगा कि आपकी काइनेसिक्स अच्छी है। कॉन्फिडेंट रहें, और क्या कर सकते हैं आप? गुड आई कॉन्टैक्ट एंड कम्युनिकेट इन अ बेटर वे। ठीक है, बेटर वे में आप कम्युनिकेट कर सकते हैं। ठीक है, सो द लास्ट क्वेश्चन इज फैक्टर्स दैट अफेक्ट पैरा लैंग्वेज। पैरा लैंग्वेज को, मतलब लैंग्वेज, जो पैरा लैंग्वेज होती है आपकी, जो लैंग्वेज ऑफ, कौन सी लैंग्वेज होती है पैरा लैंग्वेज? लैंग्वेज ऑफ, सॉरी, वोकलिक्स, है ना, वोकल लैंग्वेज जो आपकी स्पीच वगैरह, उसको कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं? नंबर 1 आ जाएगा इंटोनेशन। इंटोनेशन क्या होता है? राइज एंड फॉल इन पिच इन स्पीकिंग। जैसे मैं अभी बोल रही हूँ, मैं कुछ वर्ड्स धीरे बोल रही हूँ, कुछ जो हो वो कैसे बोल रही हूँ, तेज बोल रही हूँ, तो दैट इज द राइज एंड फॉल इन पिच इन स्पीकिंग, इंटोनेशन। पिच वेरिएशंस, लाउड वॉइस, एग्रेसिव है, लाउड वॉइस क्या शो करती है कि आप एग्रेसिव हो रहे हो, सॉफ्ट वॉइस शो करती है कि आप काम माइंडेड हो। ठीक है, सो ट्राई टू स्पीक इन अ सॉफ्ट वॉइस सो दैट आपका एक्सप्रेशन जो है सामने वाले पर्सन के साथ अच्छा पड़े ना, आपका मतलब कि काम माइंडेड हो आप, ज़्यादा एग्रेसिव नहीं हो। इंटोनेशन क्या होता है? राइज एंड फॉल इन पिच इन स्पीकिंग। सेकंड, वर्ड स्ट्रेस। सेकंड क्या जाएगा इसमें? वर्ड स्ट्रेस। वर्ड स्ट्रेस में होते हैं कुछ स्ट्रेस्ड साइलेबल्स और कुछ होते हैं अनस्ट्रेस्ड साइलेबल्स। ठीक है, स्ट्रेस साइलेबल होते हैं जिनको आप बहुत जोर दे के बोलते हैं। ठीक है, जिनको आप बहुत जोर दे के बोलते हैं। अनस्ट्रेस्ड होते हैं जो अनएक्सेंटेड होते हैं। ठीक है, जिनका आप इतना जोर नहीं देते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं बोल रही हूँ कोई वर्ड, तो उसमें कुछ स्ट्रेस्ड होंगे, कुछ अनस्ट्रेस्ड होंगे। थर्ड, वॉइस। थर्ड क्या जाती है आपकी? वॉइस। तो वॉइस भी आपकी जो है वो डिपेंड करती है कि आप धीरे बोल रहे हो, कैसे बोल रहे हो, है ना। फोर्थ, पिच वेरिएशन। पिच वेरिएशन मीन्स कि आप जब मैसेज को डिलीवर कर रहे हो, आप उस वक्त क्या आवाज़ रख रहे हो अपनी। फिफ्थ, वॉल्यूम वेरिएशन। सिक्स्थ, स्पीड ऑफ स्पीकिंग। स्पीड, कितनी स्पीड से आप बोल रहे हो। सेवन्थ, पॉजेज। एट्थ, पावर
ऑफ वॉइस, आपकी वॉइस में कितनी शक्ति है, और पेस ऑफ वॉइस, और क्या जगह पेस ऑफ वॉइस. सो विद दैट योर whole business communication book is completed. So all the very best for your exams and thank you so much. इसमें से ही आएगा क्वेश्चन, डोंट वरी, एंड बाय बाय, टेक केयर.